जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं आज तुला लगन की कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें कैसे रिजल्ट्स देती है। प्रिय दर्शकों, उससे पहले एक सूचना दे दूं आपको कि हमारा कैंप जो लगेगा वो नवंबर के लास्ट वीक में लगता है। आगे हमारी डेट डिसाइड होगी तो मैं उसकी आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। एक बात याद रखिएगा, आप में से जो कोई सीखना चाहता है या उससे पहले इच्छुक है तो वो हमारे इंस्टीट्यूशन से सीडी प्राप्त करके बेसिक्स का सारा कोर्स कर सकता है और घर बैठे ही स्वयं कुंडली एनालाइजेशन सीख सकता है। फिर उसे किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा बैच दिसंबर से शुरू होता है, नवंबर में हम फॉर्म बांटते हैं, हमारा कैंप लगता है। वो फॉर्म आप डिपॉजिट कर दीजिए, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आप कंप्लीट कर दीजिए। और एक खास बात प्रिय दर्शकों, ये पूर्ण विद्या आप सभी विद्यार्थियों को प्योर सेवा में दी जाती है, यानी निःशुल्क दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दर्शकों, आइए बात करते हैं तुला लगन की कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता ने बुध देव को क्या दिया? एक तो भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया, पिता का डिपार्टमेंट दे दिया, विदेश यात्रा का डिपार्टमेंट दे दिया, हायर टू हायर एजुकेशन के साथ व्यय का डिपार्टमेंट दे दिया, विदेश सेटलमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया, जेल यात्रा अस्पताल का खर्चा का डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन एक राशि मूल त्रिकोण होने की वजह से बुध इस लगन कुंडली में कारक ग्रह गिना जाता है, लेकिन अब उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि बुध इस लगन कुंडली में कितना अच्छा या कितना बुरा हो। दर्शकों, अगर बुध देवता लगन में ही पड़े हों, यानी जातक ने अपना भाग्य और अपना व्यय उठा के सर पे रख लिया, लगन में बुध को दिशा बल मिल जाता है। जातक बहुत इंटेलिजेंट होता है, भाग्यवान होता है, पर्सनैलिटी एक समझदार बनने वाली होती है। यहाँ से दृष्टि डालता है, पार्टनरशिप में अच्छा होता है, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा होता है, डेली वेजेस के नए रास्ते खुलते हैं बुध की दशा अंतरदशा में। दर्शकों, बुध अगर धन कुटुंब वाणी के स्थान में पड़ा हो, धन के लिए अच्छा हो गया, कुटुंब के लिए अच्छा हो गया, वाणी के लिए बहुत अच्छा हो गया। जातक मधुर वाणी बोलने वाला होता है, पैसे की कमी कभी नहीं आती, परिवार की अटैचमेंट सदा बनी रहती है, क्योंकि उसने भाग्य को उठा के ही परिवार में रख दिया, विदेश यात्रा को उठा के भी परिवार में रख दिया। जातक की अगर छोटी एज में बुध की दशा अंतरदशा आ जाए तो जातक विदेश भी पढ़ने चला जाता है, लेकिन परिवार से अटैचमेंट दूर रहकर भी सदा बनी रहती है। दर्शकों, बुध अगर तीसरे भाव में पड़ा हो, यानी पराक्रम में, छोटे भाई बहन की छोटी यात्राओं में पड़ा हो, तो ये चीज़ें तीनों करवाता रहता है। बुध का प्लेसमेंट तीसरे घर में होना, यानी बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में प्लेस होना, छोटी बहन का योग जरूर बनाता है। यहाँ से दृष्टि डालता है पिता पर, पिता के लिए अच्छा होता है, भाग्य के लिए अच्छा होता है, विदेश यात्रा के लिए सदैव बुधदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर ये चीज़ कहता आया हूँ, कुछ भी चीज़ का निर्णय करने से पहले उस ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल देखकर ही उसका पूर्ण फलादेश कीजिएगा, उसके बिना मत कीजिएगा, क्योंकि अगर डिग्री में कम या ज़्यादा हुआ तो फल में थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी ज़रूर आएगी। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दर्शकों, बुध अगर चौथे भाव में पड़ा हो, चौथे भाव में पड़ा बुध बहुत अच्छा फल देगा, यानी उसने अपना भाग्य और व्यय उठा के माता को दे दिया। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, प्लॉट, सारा बुध की दशा अंतरदशा में बनता है और जातक की माता के साथ बहुत अटैचमेंट रहती है। यहाँ से दृष्टि डालता है कामकाज पर, कामकाज के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जातक ट्रेडिंग में जाता है या बुद्धि से जुड़े हुए किसी काम में जाता है और बहुत कामयाबी हासिल करता है। विदेश सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी भी यहाँ बुध देवता की प्लेसमेंट अक्सर बना देती है। दर्शकों, बुध अगर पंचम भाव में पड़ा हो, जातक की मेमोरी बहुत शार्प होती है, पुत्री का योग जरूर बना देता है, स्टमक की जल्दी प्रॉब्लम नहीं होने देता, संतान के बाद उसका भाग्य उदय होता है। जैसे जैसे संतान वृद्धि होती जाती है, संतान का उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जातक भी तरक्की करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्य को उठा के संतान को दे दिया है, तो अनसर्टेन लॉस नहीं होते, लाभ होते हैं। यहाँ लाभ होने के साथ साथ यहाँ से दृष्टि डाली बड़े भाई बहनों से भी लाभ, लाभ में वैसे भी कमी नहीं आती, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो वो भी इम्प्रूवमेंट में आकर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं हेल्थ की। दर्शकों, बुधदेव छठे भाव में पड़े हों,
यानी रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा के भाव में पड़े हों और ऊपर से वो नीच के हो गए, तो यहाँ बुध देव कभी पूर्णतः जिंदगी में अच्छा फल देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तो भाव गलत है, ऊपर से बुध देवता नीच के हो गए। तो जब उसकी दशा अंतरदशा की, जातक भागता दौड़ता खपता हुआ ही मिलेगा। रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा टेंशन में फंसा ही मिलेगा। यहाँ से दृष्टि जाली 7वीं फजूल के व्यय पे, तो फजूल का व्यय जातक का कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा और वो इसको संभाल ही नहीं पाता कभी भी। दर्शकों, बुध देव अगर सप्तम भाव में पड़े हों, अपना भाग्य उठा के बुध देवता ने अपनी पत्नी को दे दिया। जब से उसका विवाह संपन्न होता है उसके बाद उसकी प्रॉपर सेटलमेंट होती है। पत्नी उसे बहुत बुद्धिमान मिलती है, पार्टनरशिप के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ से दृष्टि डालता है खुद की पर्सनैलिटी पे। खुद की पर्सनैलिटी के लिए भी बुधदेव सदैव अच्छा फल देते हैं, जातक को एक सूझवान पर्सनैलिटी वाला बना देते हैं। डेली वेजेस में भी नए रास्ते खोल करके बुध देवता सदैव एडवांटेज देते हैं। दर्शकों, बुधदेव अगर अष्टम भाव में पड़े हों, अष्टम भाव में पड़े हुए बुधदेव अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, यानी अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई, तो बुधदेव यहाँ पड़े हुए सदैव बहुत अच्छा फल देंगे। अगर शुक्र देव की प्लेसमेंट ना अच्छी हुई और बुधदेव विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए, तो यहाँ पड़े हुए बुधदेव टेंशंस, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, फजूल की भागदौड़, फजूल के व्यय, यहाँ से दृष्टि डालते हैं धन कुटुंब वाणी से प्रॉब्लम्स आना, धन का सदा अभाव रहना, वाणी को उग्र कर देना, अननेसेसरी गलत गाली गलौज पे उतर आता है जातक। और तीसरी जो परिवार से सपोर्ट उसको कभी नहीं मिलती। दर्शकों, अगर जातक नवम भाव में ओन साइन का पड़ा हो, जातक बहुत भाग्यवान माना जाता है। जातक की पिता से बहुत बनती है, पिता की वो बहुत केयर करने वाला होता है। ये बात याद रखिएगा, विदेश यात्रा में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं यहाँ बुध देवता। जातक धर्म को बड़ी कट्टरता से मानने वाला होता है, वो प्रभु से लड़के भी चीज़ें ले लेता है। यहाँ से दृष्टि डालते हैं बुधदेव तीसरे भाव पे, तो छोटे भाई बहनों से भी लाभ का योग बनता है। छोटी मोटी यात्राएं भी होती हैं, लेकिन पराक्रम फजूल गए भी नहीं जाता। पराक्रम जितना भी जातक करता है या हार्डवर्क जितना भी जातक करता है, उसका रिजल्ट रिवार्ड उसको ज़रूर मिलता है, क्योंकि भाग्य उसका साथ देने वाला होता है। दर्शकों, बुधदेव अगर दशम भाव में पड़े हों, यानी कर्क राशि के चंद्रमा की राशि में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में बुधदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में आना अपने आप में अच्छा माना जाता है। अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में बढ़ोतरी देता है। बुद्धि से जुड़ा हुआ काम या ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ काम अगर जातक करे तो उसे सदैव सफलता मिलती है। यहाँ से दृष्टि डालता है माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं पर, तो जातक बुध की दशा अंतरदशा में ये सारी चीज़ें अर्जित जरूर कर लेता है। तो बुध यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जातक के प्रोफेशन के सेटलमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या तो जातक डायरेक्ट बुद्धि से काम कर ले, या बुध से जुड़ा हुआ काम यानी ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ा काम कर ले, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट देने में वो बाध्य हो जाता है और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चलती है जातक की। दर्शकों, बुधदेव अगर 11वें भाव में पड़े हों, यानी सिंह राशि के पड़े हों, बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। बड़े भाई बहनों से भी लाभ की युति बनाते हैं, बड़े भाई बहनों से एक नया रास्ता खोलते हैं, कम्युनिकेशन बनती है, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। तो बड़े भाई बहनों से लाभ मिलता है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर बना देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी चीज़ लाभ में ही रहती है। यहाँ से दृष्टि डाली, पुत्री का योग ज़रूर बना देते हैं। पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आने देते बुध देवता। अनसर्टेन गेन ज़रूर देते हैं और लव रोमांस में भी एडवांटेज दे करके जातक का बेड़ा पार ज़रूर लगा देते हैं। यहाँ बुधदेव सदैव एडवांटेज दे देते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के घर में गए हुए जातक ने अपना भाग्य और व्यय उठा के फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स में रखा, तो सदैव अच्छा फल देते हैं जातक को बुध देवता। दर्शकों, बुधदेव अगर 12वें भाव में पड़े हों, बुधदेव 12वें भाव में पड़े हों, तो वो विपरीत राजयोग की स्थिति आती है, लेकिन उसके लिए बंदिश ये हो जाती है कि शुक्र देवता की प्लेसमेंट भी कहीं अच्छी ज़रूर होनी चाहिए। अगर शुक्रदेव बलहीन हुए, अगर वो नीच हुए, अगर वो अस्त हुए, अगर वो 0 डिग्री हुए, अगर वो 29 डिग्री हुए, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर वो बलहीन हुए, तो वो पूर्णतः रिजल्ट कभी नहीं देते।
तो अगर शुक्र देवता इस नीच अवस्था में या बलहीन अवस्था में या अस्त अवस्था में हुए तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं आ पाएगी और यहाँ पड़ा हुआ बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेगा, फजूल के व्यय भी बढ़ाएगा। यहाँ तक मैंने देखा है जातक की मेमोरी भी बहुत वीक हो जाती है, वो चीज़ रखने के बाद थोड़ी देर बाद ही भूल जाता है कि मैंने क्या रखा, कहाँ रख दिया, किसको क्या बोल दिया, किसको क्या काम बता दिया, ये भी भूलना शुरू करता है क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि से मेमोरी जुड़ी हुई है और यहाँ वो मेमोरी को वीक करके दिक्कत परेशानियाँ ज़रूर देता है। तो बुध देव के फजूल के व्यय करवाता है, विदेश यात्रा करवाता है, यहाँ से दृष्टि डालता है रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा में, यहाँ पे भी टोटली डिसएडवांटेज दे करके जातक को अपनी पूरी दशा अंतरदशा में पूर्णता परेशान ही करता है। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, तुला लगन की कुंडली में बुध को धारण किया जा सकता है, लेकिन तीसरे, छठे, आठवें, 12वें में धारण नहीं किया जा सकता जब तक वो अस्त ना हो गया हो। अस्त ग्रह को निर्बल माना जाता है, 6, 8, 12 में पड़े ग्रह को निर्बल नहीं माना जाता। ये बात सदैव अपने मस्तिष्क में रखिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत परेशानी ना हो। अन्यथा इस लगन कुंडली में बुध भाग्य का मालिक है, यानी आपके लक का मालिक है। लक को सदा अपने पास बढ़ोतरी के लिए पन्ना आप पहन सकते हैं, बस इन 4 भावों में अस्त की कंडीशन हो तो पहनिएगा, यानी तीसरा, छठा, 8वां और 12वां। वैसे वो आप पन्ना कहीं भी हो पहन सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, पन्ना सदैव चांदी में पहना जाता है और वो सदैव चीची यानी लिटिल फिंगर में पहना जाता है। बहुत सारे महानुभावों ने इनको पन्ना आम जनता को ये रिंग फिंगर में पहनाते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। ये सूरज की उंगली में पहन लिया तो सूरज की उंगली पहनने से बुध अस्त हो जाता है, और चांदी में बनवाकर अगर चीची उंगली में पहनोगे तो वो पूर्ण रिजल्ट देने के काबिल बन जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा माता है और बुध उसका पुत्र है, और माता के गर्भ में पुत्र का होना सदैव शुभ माना जाता है, उसका बल पूर्णता माना जाता है और वो पूर्णता एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉडी में रिजल्ट्स अच्छे देने में बाध्य हो जाता है। ये बात सदैव ध्यान में रखिएगा प्रिय दर्शकों। आपको टिप ऑफ द डे देता हूं प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, क्योंकि आजकल हमारा जो समाज है वो कुछ पश्चिमी देशों की तरफ चल पड़ा है। पश्चिमी देशों की बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो कि अच्छी भी हैं, जीवन यापन के लिए वो बहुत अच्छी भी हैं। अगर हमारी कुछ चीज़ें संस्कृति की बहुत अच्छी हैं तो उनकी संस्कृति की टेक्निक्स भी काफ़ी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जन्मदिन मनाने की जो पद्धति है वो उनकी तरीके से चाहे आप मनाना चाहें ज़रूर मनाएं, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, आपको भी 10 बंदों को जवाब देना पड़ता है। 10 बंदे आपसे सवाल करते हैं, जी आप बर्थडे में केक नहीं काटते, बर्थडे में पार्टी नहीं देते, बर्थडे में खिला दो, वो आप चाहे जो मर्जी कीजिए। लेकिन शास्त्रों के नियम संबंधी ये बात याद रखिए, बर्थडे वाले दिन अपने बच्चे को या जिस जातक का बर्थडे हो किसी वृद्ध आश्रम में जा कर के, किसी पिंगलवाड़े में जा कर के, किसी गरीब गुरबी संस्थान में ऐसी जगह जा कर के जो नीडी पर्सन्स हों, अगर उनको कुछ खिला पिला दोगे या उनकी ज़रूरत की कुछ भी चीज़ें अपनी हैसियत के मुताबिक ले दोगे तो वो प्योरली आपके लिए जितनी आशीष इकट्ठी होगी वो शनि राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव को शांत करने के लिए और आपको जीवन यापन अच्छा करने के लिए बहुत बड़ा रामबाण इलाज तो साबित होगी। और आपका आने वाला साल जितनी मर्जी मुश्किलों भरा होगा उसमें निकलने का हर स्टेप पे आपको रास्ता मिलता ही रहेगा। जन्मदिन जिस तरीके से मर्जी मनाइए, लेकिन बुजुर्गों की आशीष लेना, वृद्धों की आशीष लेना, उनका ख्याल करना, उनके आगे नमन करना, उनके आगे प्रणाम करना, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ लेके देना, ये सदैव आपके लिए अच्छा हो जाए। किसी की हैसियत ना भी हो तो सिंपल इतना कीजिए, 100 ग्राम काले तिल लेके चींटियों को डाल दीजिए, उसी से वो चीज़ शांत हो जाएगी और अब पाप प्रभाव शांत होकर गाड़ी अच्छी चल पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।